कबीरदास जी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने समाज में फैली अज्ञानता, अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनके दोहे सरल, सहज और गहरे अर्थों से भरे होते हैं। उनके दोहों में सत्य, भक्ति, प्रेम और मानवता का अद्भुत संगम है। उनके संदेश आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध दोहे और उनके अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनसे कबीरदास जी की विचारधारा को समझा जा सकता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वे इस संसार में बुराई खोजने निकले तो उन्हें कहीं कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने अपने मन को टटोला तो पाया कि बुराई उनके अंदर ही भरी हुई है। यह दोहा हमें आत्मचिंतन की शिक्षा देता है और यह बताता है कि दूसरों में दोष निकालने के बजाय हमें अपने अंदर झांककर देखना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना, चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि वे बाजार में खड़े हैं और अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए हुए हैं। जो व्यक्ति अपने अहंकार और सांसारिक मोह माया को त्यागने के लिए तैयार है, वही उनके साथ चल सकता है। यह दोहा आत्मसमर्पण और संसार के माया जाल से मुक्ति की बात करता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे सूप केवल अनाज के सार को बचाता है और बेकार के भूसे को उड़ा देता है, उसी प्रकार साधु को भी सार्थक बातों को ग्रहण करना चाहिए और निरर्थक बातों को त्याग देना चाहिए। यह दोहा हमें सही विचारों और व्यवहारों को अपनाने की शिक्षा देता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ पुस्तकों को पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। असली ज्ञान वह है जो प्रेम के 2.5 अक्षरों में समाया है। प्रेम ही सच्चा ज्ञान है और जो इसे समझ लेता है वही वास्तविक विद्वान है। यह दोहा प्रेम की महत्ता और शास्त्रों की सीमाओं पर प्रकाश डालता है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरने से कोई लाभ नहीं होता यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या और अन्य दोष भरे हुए हों। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने मन को सुधारते हैं और इसे पवित्र बनाते हैं। यहाँ कबीरदास जी बाह्य आडंबरों को छोड़कर आंतरिक शुद्धता पर बल देते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि एक साधु की जाति, धर्म और वर्ग को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान और गुणों को महत्व देना चाहिए। जैसे तलवार की धार का मूल्य होता है, न कि उसकी म्यान का, वैसे ही व्यक्ति के ज्ञान और कर्म ही उसकी असली पहचान होती हैं। यह दोहा जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठने की शिक्षा देता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रूचे,
शीश दे ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम ना तो खेतों में उगता है और ना ही बाजार में बिकता है। इसे ना राजा खरीद सकता है और ना प्रजा। प्रेम वही प्राप्त कर सकता है जो अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो। यह दोहा हमें यह समझाता है कि प्रेम सच्चा और निस्वार्थ होता है, जो त्याग की भावना से मिलता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में उनका स्मरण नहीं करते। अगर हम सुख के समय भी भगवान का ध्यान रखें तो दुख का अनुभव ही नहीं होगा। इस दोहे में वे निरंतर भक्ति और स्मरण की शिक्षा देते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक उनके अंदर अहंकार था, तब तक उन्हें ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने अहंकार को मिटा दिया, तब उन्हें ईश्वर का ज्ञान हुआ। इस दोहे में आत्मसमर्पण और अहंकार के त्याग की महत्ता बताई गई है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोहे। इस दोहे में माटी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे चाहे जितना रोंद लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा शरीर भी मुझ में मिल जाएगा और मैं तुम्हें रोंद दूंगी। यह दोहा जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाता है।